से है सबको सजाया। उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया, मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला। कहे दिल का चलता चले सिलसिला, खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले। ओम शांति। बाबा ने कल कहा मुक्ति वर्ष मनाओ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मुक्ति। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 26 फरवरी 2024। मीठे बच्चे, टीचर कैसा है? विदेही। इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है, टीचर विदेही है इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है,
बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तर है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएंगी। नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, साक्षात्कार में तुम्हारी तो कोई मेहनत नहीं है, किसी ने दृष्टि दी इसमें तुम्हारी तो कोई मेहनत नहीं है। याद से ही तो तुम्हारे विकार विनाश होते हैं। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होंगी। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। नहीं, अपनी मेहनत खुद करो। ओम शांति। कौन किसको समझाते हैं? रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है, समझते हैं कि फलाना दर्जा हम पढ़कर ले रहे हैं, कि फलाना दर्जा हम पढ़ रहे हैं। उसमें टीचर को कहना नहीं है कि तुम मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग लगा ही रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते। अब वो पढ़ाई जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। ये यहाँ कोई देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर। देखने में नहीं आता है, और जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं, मैं तुम्हारा कोई देहधारी टीचर नहीं हूं, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े, और फिर हमको परमपिता परमात्मा वो टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है। जब तक इम्तिहान पास हो, टीचर को याद करना है। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे अपने घर। इम्तिहान पूरा होता ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में भरा हुआ है 84 जन्मों का जो पाठ, जो हमको बजाना ही है। यह भी तुम्हें अभी मालूम हुआ है। पीछे वहां ये याद नहीं रहेगा, यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है। बच्चे समझते हैं, अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है ना, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि। स्टूडेंट समझते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे,
तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से इस पढ़ाई में पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा, माया घड़ी घड़ी आ जाती है, घड़ी घड़ी बुला देती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं। बच्चे लिखते हैं, न समझने के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प हमें आते हैं। देखने से ख्याल आता है, ये करे ये करे, बाबा इसमें कोई पाप तो नहीं लगता। बाप कहते क्या? नहीं नहीं। बच्चे पूछते बाबा इसमें कोई पाप तो नहीं लगता। बच्चे कहते बाबा कहते, बाप कहते नहीं, सोचने से पाप लगता नहीं। इसे तो सोचने से भी पाप लगता है। पर बच्चे दिल शिकस्त न हो जाए, हमें तो मनसा में भी ख्याल ना आए, कोई पाप न हो। मनसा में नहीं होगा तो वाचा में नहीं आएगा, कर्मणा में नहीं आएगा। पर कोई कहता है बाबा ये ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, इससे पाप तो नहीं लगता। बाप कहते नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि संकल्प में आते रहे, संकल्प में आए तो कर्मणा में जरूर आएंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो कोई बात नहीं है, यह तो अपने पाप काटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, माना उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को भी बाप से ज्ञान हुआ है, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बाबा आप ही हमें दृष्टि दे दो, बस इससे हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं, बाप बैठ ये धंधा करते नहीं है। यूं तो सबको देखेंगे ना, फिर देखने से व ज्ञान देने से कोई विकर्म विनाश नहीं होते। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। खास याद में बैठो, खास समय निकाल याद में बैठो। क्यों? विकर्म विनाश करने के लिए। कितना घंटा बाबा तो कहते मेरी याद में रहो, 24 घंटे में 8 घंटे, वो भी कहते कम से कम 8 घंटा तो भी मेरी याद में रहो। पाप कटते हैं, इसमें अपनी
मेहनत है। ऐसे बाप बैठ करे तो ये तो धंधा ही हो जाए। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है। कृपा आशीर्वाद लेते लेते तो गिरते रहते हैं। वो क्या कृपा करेंगे? वो तो अपने ब्रह्म महतत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। गाते भी है ना, नंगे आए नंगे जाना है। तो ये गायन भी इस समय का है। माना अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस जाना है। बाप के वर्शंस फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो तुम्हें श्रीमत देते हैं, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद कहो। ड्रामानुसार श्रीमत गाई हुई है। बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे फिर कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी मेहनत अपने को करनी है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपने आप को ही ऐसे नशे में लेके आओ। अपनी खुद की मेहनत है। यहाँ कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा तुम्हें अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वास्तव में माताओं को तो टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को तो धंधे का फुरना रहता है, परंतु माताएं तो खाली है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी आत्मा की जंग निकल जाए। फील होता है कि फलाने ये अच्छे पुरुषार्थी है। फील होता है कि ये अच्छा पुरुषार्थी है। चार्ट रखते हैं, रोज चार्ट रखते हैं। जैसे भक्ति में 2-3 घंटे बैठ जाते हैं, भक्ति करते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है। न देवताएं कभी ऐसे सिखलाते हैं कि तुम मुझे याद करो। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और न लाखों वर्ष की बात है। बाप तो आते ही तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं विनाश तो कल्प कल्प होता है। कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी हो कि 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का रास्ता बताते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर के तुमको रास्ता बताता हूँ मुझसे मिलने का। तुम बच्चों को ये पता है कि ये हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं उनका राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं। माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा तो नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वो आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तब बाप आकर के तुमको नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर के ये कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते आते हैं। फिर सुख कम कम कम
होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में तो जो का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। अब बुलाते भी है, इसलिए बुलाते हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी तो चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरे कोई को सिखाने आएंगे भी नहीं, बच्चों को ही सिखाने आते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्यात्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है, जैसी है, जैसा उनका पार्ट है, वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी सी आत्मा, और उसमें क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उससे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है, मेहनत है। मनुष्य समझते हैं बस साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गए। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं। कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें मैं सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को, चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामानुसार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी। तुम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए, अशरीरी आए, वैसे ही वापस अशरीरी माना शरीर रूपी कपड़ा नहीं रहेगा, वैसे जाना है। तुम दैवी संस्कार साथ में ले जाते हो। वहां फिर कोई नॉलेज नहीं है। इसको ही कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से भी मनुष्य मूंझ जाते हैं। वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते तो कोई नहीं है। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी है, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हों के लिए ये गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, पहले तुम्हारा है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अभी है अपवित्र बन पड़ा है। अब फिर से पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही है श्रीमत देने। तो बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। ऐसे बाकी भी सब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हैं। जो भी आते हैं पोप, पादरी आदि, पहले हर कोई सतो प्रधान होता है। फिर एडिशन होते 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 सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। और अभी तो सबकी जड़ी भूत अवस्था है। अभी तो जड़ी भूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे। फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं। फिर से सतो प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामानुसार डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ का राज भी एक बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसे अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, इतना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो
कौन सा बगीचा बना है? शैतानी बगीचा। शैतान कहा जाता है रावण को। जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वो भी अभी तैयार कर रहे हैं। सब समझते ये कोई रखने की चीज थोड़ी है, इससे तो विनाश होना है जरूर। अगर विनाश न हो तो सतयुग कैसे आए? यह तो बिल्कुल साफ है। बल दिखाते हैं, महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी अंत में गल मरे, परंतु फिर रिजल्ट कुछ भी नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई राज्य नहीं था, इसलिए हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहां नाम नहीं होगा। अभी तो है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर ये बनते हैं। बाप कहते मैं आया ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने, कल्प कल्प अनेक बार तुमको मैं ऐसे मालिक बनाता हूँ तो तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारी विश्व में राजधानी थी लक्ष्मी नारायण की। ये लक्ष्मी नारायण बड़े अक्लमंद थे, वहां उन्हों को कोई वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं थी। ये भी ड्रामा बना हुआ है, फिर से रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते क्या है? कहते हैं सुखधाम। तो शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वो खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तो पहले एक ही धर्म था, एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए कि बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं, बाप आकर के भक्ति का फल देते हैं। देखो कितना सहज है, परंतु समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ तो है ना। अच्छा जी, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें विधियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है, हमें शिवरात्रि का कार्यक्रम भी मनाना है। ओम शांति। हमेशा प्रसन्न चित्त रहना है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, जो डिवाइन स्माइल, दिव्य मुस्कान, और साथ साथ गंभीरता भी हो। जैसे देवी देवताओं का चित्र होता है ऐसे हमारा फेस, ऐसा हमारा चेहरा हो। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा? स्वदर्शन चक्र को धारण कर
अपने पापों को भस्म करना है और फिर संभाल करो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म न हो, मनसा में भी ना आए। फिर भी आते हैं तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन कोशिश यही करो मनसा में भी ना आए। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो, इसमें आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं है। साक्षात्कार की कोई आश नहीं रखनी है, साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है, इससे कोई विकर्म विनाश होते नहीं। आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं, कोई दृष्टि दे दे मेरे विकर्म विनाश हो जाए, ऐसे होता नहीं। अपनी घोर तो नशा चढ़े, अपनी मेहनत करो, याद की मेहनत करो, जितना हो सके। हमारा समय कहाँ जाए? बाबा के कमरे में। और फिर कर्म भी करना है तो हम है कर्मयोगी, तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर श्वासोश्वास बाबा 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 बाबा, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। साक्षात्कार करने से कोई मुक्ति तो मिलती नहीं, पाप तो कटते नहीं, साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं। जंक निकलेंगी बाप और नॉलेज को याद करने से। आज का वरदान है, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरा संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने जरूर कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है, त्याग दिखाई देता है। लेकिन त्याग के साथ साथ भाग्य नहीं दिखाई देता, भाग्य दिखाई दे। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे, अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर सब आपके पास आएंगे। चेहरे पर सिर्फ त्याग नहीं दिखाई दे, लेकिन त्याग के साथ भाग्य भी दिखाई दे। स्लोगन है, जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है, वहां सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला।